हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट के बारे में हम बात करें और अभी हमारा रिवीजन 2 सेकेंड हम कवर कर रहे हैं और अब थोड़ी सी स्पीड हम यहाँ से बढ़ाएंगे बिकॉज मेरा थोड़ा सा वीडियो स्लो हो गए थे। अभी थोड़ा चैनल हैक हुआ था तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलरली आ रहे होंगे। जो ही बच्चे चैनल पहली बार आए उनको बता देता हूँ कि चैनल पर आप सभी को क्लास 12 का 11 का पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, साथ में स्ट्रेटजीज, नोट्स सब कुछ मिलेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना है। और अगर आप लोगों को भी नोट्स चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब ज़्यादा बात ना किए हम करते हैं शुरू। सबसे पहले यार देखते हैं कि देखो लिस्ट है क्या। अब नॉर्मली लिस्ट क्या होती है, देखो लिस्ट हमारे घर में कब कब बनती है। हमको सब्जी लेने जाना होता है, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। दिवाली का टाइम आ रहा है, दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अब एक लिस्ट बना लेते हैं। अब किस चीज़ की लिस्ट बनती है कि घर में भैया दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गए हैं, तो उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। सिमिलरली पाइथन के अंदर क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को, किसको, हम एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को अगर हमें स्टोर करना है और कैसी होनी चाहिए, वो सिमिलर डेटा टाइप की होनी चाहिए कुछ, ठीक है। सिमिलर डेटा टाइप्स कि सिमिलर डेटा टाइप्स की सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं हम किसके अंदर, स्टोर करते हैं एक लिस्ट के अंदर। ओके, क्या आपको यहां से इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब सिंबल क्या है, हमको पता कैसे चलेगा ये लिस्ट है या नहीं है। तो सिंबल ये है कि लिस्ट हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद मिलेगी। किसके अंदर बंद होगी? लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होगी। और जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा सिंगल कोट के अंदर भी बंद हो सकती है, डबल के अंदर भी बंद हो सकती है। ओके, ठीक है। बिकॉज लिस्ट में और स्ट्रिंग में कई सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और कई कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला तो देखो यही एग्जाम्पल। अब भैया ये क्या है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो जिसके अंदर कुछ नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भैया जिसके अंदर कुछ नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये एक एम्प्टी लिस्ट है। कैसी लिस्ट है? एम्प्टी लिस्ट। ओके, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब अगर एक लिस्ट में 1 2 3 है तो एक ऐसी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर क्या है? लिस्ट कंटेन्स इंटीजर्स। कोई दिक्कत नहीं। इस लिस्ट के अंदर क्या है? 1 2 3 है तो ये इंटीजर्स हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वो क्या है कि अगर इस लिस्ट के अंदर 1 2 3 4.5 6 7.8, तो अब इस लिस्ट के अंदर आप देखो दो डेटा टाइप हैं। कौन कौन सा है? दो टाइप का डेटा है। एक तो यहाँ पर इंटीजर है। इंटीजर यहाँ कौन कौन सा है? इंटीजर यहाँ 1 2 3 6। और एक क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम बोल सकते हैं साथ में क्या? डेसिमल वैल्यूज भी यहाँ पर स्टोर हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है यहाँ पर 4.5 एंड 7.8। ठीक है। तो अब ये क्या भैया, ये हैश से आप क्या लिख रहे हो? हैश से हम इसको बोलते हैं कमेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंगल लाइन कमेंट लिखा जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक और देखते हैं यहाँ से। सो हम ले लेते हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल क्या है? अगर हमने ऐसे लिख दिया A B और C, अब ये क्या हो गया? ये है हमारा किसका? कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को हमने स्टोर करा है यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है किस चीज़ का? हमने इसके अंदर A B और साथ में एक स्ट्रिंग भी हमने डाल दी, विशाल, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं और स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है? इसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है। अब एक और एग्जांपल है कि हम इसमें देखो क्या है कि आपकी बुक्स के जो भी कंसेप्ट होते हैं सारे क्लियर करा देता हूं मैं, बिकॉज आपको समझ में आ जाए। बिकॉज आपके पास तो बुक है, आप उस एंड पर अपनी तरफ से बुक पढ़ रहे होगे। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब जो नहीं पढ़ते हैं डायरेक्ट मेरे वीडियो के सारे कर रहे हैं तो उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। अब मान लो मेरा है विशाल कुमार, ठीक है। तो
ये क्या है, अब ये जो मैंने लिस्ट बनाई ये किस चीज़ की लिस्ट है, ये लिस्ट है सिर्फ स्ट्रिंग्स की, बिकॉज यहाँ पर ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर क्या था, ये स्ट्रिंग थी और कैरेक्टर्स थे। ओके ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट के बारे में कुछ बातें हैं वो आपको बता देता हूँ, वो ये है, देखो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। क्या होती है, म्यूटेबल। स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, ये नहीं है, यू नहीं आएगा, ठीक है। लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। ओके इसको ऐसे बिगाड़ लो यार, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। अब भैया इस म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि ये मॉडिफाइबल होती है। मॉडिफाइएबल, मॉडिफाइएबल का मतलब क्या है कि यानी कि हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस वाली लिस्ट में, अगर हम इस लिस्ट में या इस लिस्ट को लेते हैं नॉर्मली, अगर मैं यहाँ एग्जांपल के लिए ले लूँ, डस्टर को पहले उठा लेता हूँ। देखो यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसका नाम दे देता हूँ, मान लो L1 लिस्ट है और 1 2 3 है। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो इंडेक्सिंग 0 1 2 होगी। अगर मैं इस 2 वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर पाऊँगा। L1 ऑफ 0 को मैं कर देता हूँ 10। अगर हम दोबारा से प्रिंट में, अगर हम प्रिंट में इस L1 को लेंगे तो क्या होगा, तो फिर जो नेक्स्ट टाइम प्रिंट आएगा वो 1 10 और 3 आएगा। यानी कि हम एक लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है म्यूटेबल। और अब म्यूटेबल क्या क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि लिस्ट एंड डिक्शनरीज हमारी क्या होती हैं, लिस्ट एंड डिक्शनरीज हमारी म्यूटेबल होती हैं। और क्या म्यूटेबल नहीं होता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज कई बच्चे तो ऐसे वीडियोस को देखते हैं जैसे यहाँ पर कोई राम कथा चल रही हो, बस सुन के चले जाना है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर बाद में पछताना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक इतने सारे बच्चों को नोट्स के लिए बोला, तो क्या मैं मैं ही बड़ा होशियारी दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बच्चों को बोलता हूँ नोट्स मिल जाएंगे। जब तक बच्चे नहीं मांगते मैं नहीं देता, बिकॉज आपको जो नीड नहीं है, अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो मांगोगे, तुम आओगे मुझे मैसेज करोगे टेलीग्राम भैया नोट्स दे दो, और जो मैसेज करता है मैं उसको तुरंत भेज देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैसेज तो करना ही पड़ेगा। अब यार ये जानते हैं कि हम एक लिस्ट को बनाते कैसे। अब एक लिस्ट को बनाने के देखो 3 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग अ लिस्ट। अब इस लिस्ट को क्रिएट करने के कितने तरीके हमारे पास, देयर आर 3 वेज। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों तरीकों को मैं एक एक करके बता देता हूं। वो ये है कि पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका होता है हमारा कि क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, क्या पहले खाली लिस्ट बनाओ। ठीक है, दूसरा हमारे पास तरीका जो है वो है कि क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इसको लिखूंगा फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब भैया इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से है। ठीक है, यानी कि एक कोई लिस्ट है, मान लेता हूं मैं एक लिस्ट है, बड़ी सी लिस्ट है, और मुझे इससे ही लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट हो गई L1, इससे हमने दूसरी लिस्ट बनाई है L2। ठीक है, अभी तुम्हें मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, तुम्हारी दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाना चाहूंगा मैं, अभी बस शॉर्ट में समझो। तीसरा क्या है, तीसरा है कि हम कीवर्ड इनपुट से, यानी कि हम यूजर से लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम तीनों चीजें कवर करेंगे और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज है कि हम सबसे पहला देखें कि एम्प्टी लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखो, एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लिखना है। क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम। तो इधर आएगा हमारा वेरिएबल और इक्वल्स टू हमको लिख देना है लिस्ट। क्या लिख देना है, इक्वल्स टू हमको सिंपली लिस्ट लिख देना। अब हियर नेम ऑफ लिस्ट इज L। मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, नोट्स मैंने आपको बना के दिए हुए हैं, और मैंने नोट्स ऐसे बनाए कि मैं इसमें से कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बुक में यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें को पहले नोट्स में लिखता हूँ मैं, फिर उससे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, मुझे मान लो एक लिस्ट बनानी है,
L1, ये 1 है, ठीक है, और मैंने कर दिया लिस्ट। तो अब ये क्या है, L1 अगर हम इसका प्रिंट में लेंगे, प्रिंट L1, तो L1 हमको कुछ नहीं देगा, L1 एक ऐसे करके दे देगा, बिकॉज ये लिस्ट है। और ये लिस्ट कैसी है, ये लिस्ट हमारी एम्प्टी लिस्ट है। कैसी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। कोई कहेगा भैया आपकी राइटिंग जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो यार काम जो है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और आप लोग सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, ठीक है, तो हम ऐसे ही लगे रहेंगे, इसलिए कहा राइटिंग ऐसी हो गई यार, क्या ही बता रहा हूँ मैं तुमको। चलो कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमको एग्जिस्टिंग लिस्ट से बनाना है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। एक लिस्ट है जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है, हमको एक और लिस्ट उससे बनानी है। सिंपली हमें क्या करना है, देखो हमको लिखना है वेरिएबल का नाम, ठीक है, जो हमारी नई लिस्ट का होगा, इज इक्वल टू के बाद क्या लिखना है हमको, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के अंदर जिस सीक्वेंस, इसके अंदर हम एक सीक्वेंस लिख देंगे, यानी कि हमको जिस सीक्वेंस से लिस्ट बनानी है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो मैं अगर चाहता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक क्या है, स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को हम तब्दील करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ही हमको पहले तो हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो आई विल राइट L1 हियर एज एंड देन लिस्ट, और सीक्वेंस में हमें क्या है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, तो आई विल राइट विशाल, VISHAL, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, अगर देखो अगर हम प्रिंट में L1 लेंगे, क्या लेंगे, प्रिंट में L1 लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा VISHAL, और ऐसे नहीं, एक एक कैरेक्टर अलग होगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, एक एक कैरेक्टर अलग होगा। ओके, बात क्लियर है। अब बचती है यहाँ पे तीसरी चीज बचती है, वो ये है कि हमको यूजर से लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है, यूजर से लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसका सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो देखो पहले यूजर लिस्ट, और सिंपल तरीका देखो क्या है, हमको चाहिए वेरिएबल, यहाँ पे नेम किसका, वेरिएबल का, ठीक है, इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर लगेगा क्या, इनपुट। अब इनपुट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी आपको मैसेज यहाँ पर शो करना है, ठीक है, अब यहाँ पर डैश नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा जो भी आप मैसेज शो करना चाहते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि मैसेज टू बी डिस्प्लेड, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा व्हाट्सएप की भाषा को हम भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कम शब्दों में आप तक अपनी भावनाएं कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। अब किसी का नाम भावना हो तो कृपया बुरा ना माना जाए। अब आगे बढ़ते हैं, चलो एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका, देखो मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया है नेम, मैं एक ले लेता हूँ, अब लेता हूँ V1, ठीक है, और इसका लिस्ट, और साथ में लिख देता हूँ इनपुट, और यहाँ शो करता हूँ एंटर लिस्ट। अब मान लो कि कोई यूट्यूबर था मेरे जैसा ही, उसके प्रोग्राम मिला, उसने क्या एंटर करा, तो भाई मैं क्या इनपुट करूँगा, मैं तो इनपुट करूँगा सब्सक्राइब, ठीक है। तुमने नहीं किया, कर दो, अच्छा चैनल सब्सक्राइब करो पहले। तो इसका अगर मैं आउटपुट लूँगा, अगर मैं V1 को आउटपुट में लेता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास एक लिस्ट निकल के आएगी जिसमें कि SUBSCRIB और E, बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया यार, ठीक है। अब देखो ये जो सब्सक्राइब है, ये लेटर बाय लेटर आएगा। कैसे आएगा, लेटर बाय लेटर आएगा। तो लिस्ट में मैंने क्या बताया था कि कंटिन्यूस है ना, ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू को स्टोर करता है ये। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे, और फिर हम डिफरेंस के पहले एक वीडियो में बात करेंगे सिमिलैरिटीज को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। हो सकता है एक ही वीडियो में कवर कर दूं। मैं कोशिश करता हूं कि यार आप लोगों को ज़्यादा बड़े वीडियो ना बनाऊं, बिकॉज तुम आधा छोड़ के भाग जाते हो, ठीक है। अगर तुमको लगता है
कि मुझे पता नहीं चल रहा, तो मुझे एक एक वीडियो का पता रहता है कि कितनी % पब्लिक ने यहाँ तक वीडियो देखी, कितने % बच्चे जो सब्सक्राइब किए हैं, कितने % नहीं किए। मेरे चैनल पे 99% जो बच्चे हैं वो फ्री में कंटेंट देख रहे हैं। फ्री तो सबके लिए ही है, किसी से पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से कहूँगा चैनल को सपोर्ट करें यार, सपोर्ट करो। कल को मैं आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ यार, और क्या चाहिए आपको। ओके, तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में शेयर करना मत भूलना। और अभी तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगा क्लास 12th के लिए कि आपको मज़ा ही आ जाएगा।